नमस्ते। चलिए आज सीधे डाइव करते हैं क्लाउड फायरस्टोर की दुनिया में। आखिर ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आइए मिलकर पता करते हैं। तो पिछले कुछ सेशंस में हमने बात की थी क्लाउड एसक्यूएल और क्लाउड स्पैनर जैसे डेटाबेसेस की। याद है वो जो एकदम साफ सुथरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेटा रखते हैं। लेकिन सोचिए, अगर डेटा हमेशा एक ही जैसा ना हो तो? अगर वो मेसी हो, बेतरतीब हो और उसे लगातार बदलना पड़े, तब क्या करेंगे? बस यहीं पर गेम में एंट्री होती है एक अलग तरह के डेटाबेस की। और इसी के साथ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नो एसक्यूएल। जी हाँ, ये डेटा स्टोर करने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। एक ऐसी दुनिया जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन के लिए ही बनी है। तो पेश है क्लाउड फायरस्टोर। ये गूगल क्लाउड का एक बहुत ही पावरफुल नो सीक्वल डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। अब डॉक्यूमेंट डेटाबेस का सीधा सा मतलब है कि ये डेटा को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करता है और इसकी 3 सुपर पावर्स हैं। ये फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है और सबसे जरूरी रियल टाइम में काम करता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका देखते हैं। सोच लीजिए कि एक एसक्यूएल डेटाबेस एक स्ट्रिक्ट एक्सेल शीट जैसा है। सब कुछ पहले से तय है, कॉलम्स, रोज सब फिक्स। पर दूसरी तरफ है क्लाउड फायरस्टोर, जो एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। आपके पास फोल्डर्स हैं और आप उसमें जैसे चाहें वैसे फाइल्स रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। और सच पूछिए तो यही चीज इसे इतना खास बनाती है। कोई स्ट्रिक्ट एक्सेल शीट नहीं, आप किसी एक स्ट्रक्चर में बंधे नहीं हैं। जब मन किया, जैसा मन किया, नया डेटा ऐड कर दिया, बस इतना आसान। इसी को कहते हैं असली फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसमें और क्या खास है? आखिर इसका सीक्रेट सॉस क्या है? चलिए इसके की फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले स्कीमालेस फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है डेटा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं, हर डॉक्यूमेंट की अपनी मर्जी, अपना स्ट्रक्चर। फिर आता है रियल टाइम सिंक। ये तो जादू है। जैसे ही डेटा बदला, सभी यूजर्स के पास तुरंत अपडेट पहुंच जाता है, बिल्कुल इंस्टेंट। फिर है ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी, मतलब आपके ऐप को 10 लोग यूज करें या 10 लाख, फायरस्टोर सब संभाल लेगा, परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं। एक और कमाल की चीज है ऑफलाइन सपोर्ट। इंटरनेट नहीं है, कोई बात नहीं, ऐप फिर भी काम करेगा। और हाँ, आखिर में ये फायरबेस और जीसीपी के साथ इतनी अच्छी तरह से इंटीग्रेट होता है कि डेवलपर्स की जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, काफी थियरी हो गई। अब असली बात करते हैं। रियल वर्ल्ड में रोजमर्रा की जिंदगी में क्लाउड फायरस्टोर कहाँ इस्तेमाल होता है? आइए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, चैट ऐप्स। आप मैसेज भेजते हैं और वो सामने वाले को तुरंत मिल जाता है बिना पेज रिफ्रेश किए। पता है ये कैसे होता है? ये कमाल है फायरस्टोर के रियल टाइम सिंक फीचर का। चैट ऐप्स के अलावा सोचिए सोशल मीडिया फीड्स के बारे में। किसी की प्रोफाइल में फोटो है, किसी में वीडियो, किसी के पोस्ट में सिर्फ टेक्स्ट, हर चीज अलग अलग। यहाँ काम आती है फायरस्टोर की स्कीमा लेस फ्लेक्सिबिलिटी। सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता है। और हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे भूल सकते हैं? सबके शॉपिंग कार्ट में अलग अलग चीजें होती हैं जो पल पल बदलती रहती हैं। एक आइटम ऐड हुआ, दूसरा रिमूव हुआ। इस पूरी डायनामिक इंफॉर्मेशन को फायरस्टोर इतनी खूबसूरती से मैनेज करता है। चलिए इसको और गहराई से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं। देखते हैं वहाँ फायरस्टोर कैसे काम करेगा। तो सबसे पहला स्टेप, यूजर प्रोफाइल। हर यूजर की डिटेल्स, नाम, एड्रेस, फेवरेट रेस्टोरेंट्स एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती हैं। फिर जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो हर नया ऑर्डर एक नया अलग डॉक्यूमेंट बन जाता है। सिंपल। और अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, लाइव ट्रैकिंग। वो जो मैप पर डिलीवरी बॉय की लोकेशन दिखती है ना, जो रियल टाइम में मूव होती है, वो फायरस्टोर के रियल टाइम सिंक की वजह से ही होता है। बिल्कुल लाइव, बिना किसी डिले के। फायरस्टोर बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर पावरफुल टूल की तरह इसको इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती, इसे एसक्यूएल समझना। प्लीज ऐसा मत करिएगा। फायरस्टोर की ताकत उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसे ओवर स्ट्रक्चर करके उसकी आज़ादी मत छीनिए। दूसरी गलती, एक ही डॉक्यूमेंट में सब कुछ भर देना। सोच के देखिए, एक छोटा सा अपडेट करने के लिए पूरा बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। इससे टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। हमेशा डेटा को छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स में बांटिए। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, कॉस्ट्स को अनदेखा करना।
फायरस्टोर में हर रीड और राइट का पैसा लगता है, इसलिए अपने कोड को हमेशा एफिशिएंट बनाइए ताकि बिल ज्यादा ना आए। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या जाना और फिर आगे बढ़ेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या आने वाला है। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए, अगर आप कोई ऐसा ऐप बना रहे हैं जहां रियल टाइम सिंक और एक फ्लेक्सिबल स्कीमा की ज़रूरत है, जैसे चैट, सोशल मीडिया या ई-कॉमर्स, तो क्लाउड फायरस्टोर एक बेहतरीन चॉइस है। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अब आगे क्या? अगले एपिसोड में भी हम NoSQL की दुनिया में ही रहेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग अस्त्र की बात करेंगे जिसका नाम है क्लाउड बिग टेबल। अब ध्यान से सुनिए, क्लाउड बिग टेबल फायरस्टोर जैसा बिल्कुल नहीं है। इसको बनाया गया है मैसिव स्केल डेटा के लिए। सोचिए लाखों करोड़ों IoT डिवाइसेस से आने वाला डेटा, या फिर बड़े बड़े एनालिटिक्स के लिए। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये फायरस्टोर से किन मामलों में बेहतर है और किन में अलग। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, कभी सोचा है कि किसी प्रोजेक्ट में वो मोड़ कब आता है जब एक सख्त स्ट्रक्चर से ज़्यादा एक लचीलेपन की ज़रूरत महसूस होती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।